बहुत अच्छे से उसका चल रहा था। अचानक जवाई बाबू की मतलब तबीयत खराब हो गई और उनके 2018 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन बस जो था कि ध्यान से ही मतलब मेरी बेटी को इतना पावर मिला कि वो अपने आप को संभाल पाई। वो मतलब कि इतना ज़्यादा उसका वो हो गया ना कि ध्यान ही अब उसकी ज़िंदगी बन गई है। ध्यान ही सब कुछ उसके लिए है। मेरा नाम पुष्पा सुराना है। मैं कटक से हूँ। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव ब्रह्म श्री पत्री जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि जिन्होंने इतना सुंदर और सरल सहज में हमें ध्यान सिखाया। वैसे मेरा जन्म राजस्थान कोटा का है। मम्मी पापा और सब कलकत्ता ही रहते थे। मेरा जन्म नानी के पास में हुआ था। हम कलकत्ता में ही बड़ी हुई। बचपन पूरा मेरा कलकत्ता में बीता। फिर बाद में कलकत्ते में मतलब बहुत ही धार्मिक परिवार था। मैं जैन परिवार से हूँ। डेली मंदिर के दर्शन करना, फिर स्कूल जाना, यही नियम था। पापा बहुत ध्यानी थे। वो बिना कुछ भी मतलब भगवान की पूजा पाठ के बिना वो पानी अंजल मुंह में नहीं रखते थे। बस ऐसे ही बचपन बीता। हम 4 बहन 2 भाई थे। सभी बहनों का आपस में बहुत ही प्यार था। बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमें कभी याद नहीं कि हमने कभी बचपन में एक दूसरे से झगड़ा किया हो। फिर जैसे बड़े हुए शादी हुई। शादी होके जब मैं यहाँ कटक आई तो कटक का जो परिवार था, मैं एकदम खुले परिवार से थी। यहाँ का राजस्थान का परिवार था वो थोड़ा मतलब वो था कि जैसे राजस्थान में मतलब एकदम कम बोलना, किसी बड़ों के सामने नहीं आना, कोई बात कर रहे हैं तो सामने हॉल में नहीं जाना, ऐसा बहुत कुछ था। धीरे धीरे मैंने सबके साथ एडजस्ट कर लिया और सबके साथ ही मेरा बहुत अच्छा प्रेम भाव रहा। बहुत ही अच्छा रहा। हमारे ससुर जी थे, वो भी बहुत ध्यानी थे। उनको भी आत्मज्ञान बहुत था। वो आत्मा के बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। और मेरे पापा थे, उनको भी आत्मा से बहुत ज़्यादा था। वो भी जब ध्यान करते थे तो कहीं ना कहीं की यात्रा करके आते थे और हमें बताते थे कि आज हम यहाँ की यात्रा करके आए। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि मैं आज गुरुदेव से मिला हूँ। गुरुदेव से मैंने 1 साल की टाइम मांगी है। मैं बस 1 साल की टाइम मेरे पास है, उसके बाद फिर मैं नहीं रहूँगा। तो हम सब भाई बहनों ने उनसे कहा कि हमें कैसा पता चलेगा कि आपने 1 साल की टाइम मांगी है। तो बोले देखो मेरे माला में 108 मणियाँ रहते हैं, इसमें देखो एक अपने आप ही गायब हो गया। हमने सबने देखा तो सच में उसमें से एक मोती अपने आप ही गायब हो गया था। और ठीक 1 साल बाद ही बस पापा का दिवाली वाले दिन ही रात को 1 बजे उन्होंने अपना देह त्याग दिया। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम सरल थे और इतने सरल स्वभाव के थे कि कोई भी उनको कुछ कह दे या किसी ने उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम भी लगा दिया तो कुछ नहीं कहते थे किसी से। यही कहते थे गुरुदेव की इच्छा, बस यही बोलते थे। और उनके सामने कोई नहीं हो, उनको कुछ नहीं होता था। एक बार उनके 3 का उपास था। वो बगल उपासरे में पानी के लिए गए। हमारे उपास में गर्म पानी लेता है तो उनको ध्यान नहीं रहा। वो मुनिम थे। पूरी तिजोरी उन्होंने ऐसे खुली छोड़ के वो पानी के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचे तो उनको याद आया कि अरे मैंने तो पूरी तिजोरी खुली छोड़ के आ गई, अब क्या होगा। अगर कोई कमरे में चला गया तो अगर एक गड्ढे भी निकल गई तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आ जाएगा। लेकिन जब वो पहुँचे तो वहाँ पर कोई भी नहीं थे। जैसा था वो वैसे के वैसे ही था। फिर वो जयपुर में मनमोहन दास जी मुंदड़ा के यहाँ पर गए, तब उनका मानसिंह होटल बन रहा था। सब पापा के इंचार्ज में ही था। जब वो मंदिर से पूजा करके निकले वो वहाँ पर रेड पड़ गई। सारे पेपर्स पापा के पास थे। पापा का जो रूम था सुबह सुबह सब पहुँच गए इनकम टैक्स वाले, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। जब वो मंदिर से आए, पूजा की थाली उनके हाथ में थी तो वो कहा कि नहीं आप अपने रूम की चाबी दे दीजिए, आपको नहीं जानना है। उन्होंने रूम की चाबी दे दी। अब वो डर रहे थे, कह रहे थे कि गुरुदेव सूटकेस सामने ही रखी हुई है, सारे पेपर उसमें हैं, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। बस इतना कह के वो तो 2 मिनट के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। पूरे रूम की चेकिंग हो गई लेकिन वो सूटकेस किसी को दिखाई नहीं दी। सब चले गए।
जो थे जिनके यहाँ काम करते थे, मुंदड़ा जी ने कहा कि संपत जी सच में पूजा हो तो आपके जैसे, कि आज आपने हमको बचा लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप ये 5 स्टार होटल बना रहे हो तो यहाँ पर मतलब कितनी जीव हत्या होगी, आप किसी को बचा तो सकोगे नहीं, यहाँ पर सब तरह के लोग आएंगे तो आपको तो फिर वो रखना ही होगा। तो सोचिए इतनी जीव हत्या का पाप किसको लगेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत सही बात है, जीव हत्या तो बहुत होगी और इसका सब पाप मुझे ही लगेगा, तो इसको तो रोकना पड़ेगा। तो उन्होंने पापा के कहने पर 1 साल बाद ही किसी फॉरेन कंपनी को वो अपनी होटल सेल कर दी एकदम। तो उसके बाद से फिर पापा रिटायर हो गए और वो कोटा आ गए। हम लोग मम्मी पापा और सब कोटा रहने लगे। इधर ससुर जी भी बहुत ध्यानी थे, उनमें भी हमेशा हमसे बहुत ध्यान, बहुत कुछ मिला। इतना अच्छा परिवार था, पियर का परिवार भी बहुत अच्छा था, ससुराल का परिवार भी बहुत अच्छा था। इसी बीच सासू जी की डेथ हो गई, मेरे बड़े बेटे की डेथ हो गई, तो हमने वो मकान छोड़ के हम इधर मेहताब रोड की तरफ आ गए। उस समय कांता दी हमसे मिली और कांता दी ने कहा कि नहीं दीदी आपको ध्यान करना है। तो हम बोले कि नहीं मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, ससुर जी अकेले हैं तो मैं कैसे, नहीं बोले नहीं मैंने 40 दिन का ध्यान रखा है, आपको आना ही होगा। फिर फर्स्ट दिन मैं उनके यहाँ गई, ध्यान किया, मनीष भाई से मिले तो मनीष भाई ने काफ़ी कुछ अनुभव बताया। तो उसके बाद से यहीं से मेरी ध्यान यात्रा शुरू हो गई। धीरे धीरे मैं उनके साथ में हर प्रोग्राम अटेंड करने लगी, ध्यान में जाने लगी। ध्यान के काफ़ी प्रोग्राम मैंने अटेंड किए। सबसे पहले मैंने नागपुर का सिविल जुबली का प्रोग्राम अटेंड किया, तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि एकदम ऐसे लगा, जब पत्री सर के साथ में हम लोग स्टेज पर ध्यान कर रहे थे तो एकदम ऐसे लगा कि जैसे मेरे पेट में से कोई चीज़ एकदम एक गोला निकला और वो मैं एकदम नॉर्मल हो गई। पूरे पसीने से मैं नहा ली, लेकिन बाद में देखती हूँ कि मेरी बॉडी बहुत हल्की हो गई, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में हम लोग पिरामिड वैली गए अक्टूबर में, वहाँ सब बड़े बड़े मास्टरों से मिले, वहाँ भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। 3 दिन का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा हमारा। उसके बाद में फिर ऋषिकेश जाने का मौका मिला, ऋषिकेश में भी बहुत अच्छा हो रहा, बहुत बड़े लोगों से मिले, गंगा की आरती भी हुई, गंगा की आरती का भी हम लोग ने सबने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से यहाँ पर फिर भुवनेश्वर में आए थे, सर से मिले, भुवनेश्वर में भी फिर यहाँ पर ध्यान हुआ था, वो सब भी हुआ। भुवनेश्वर से के भी जितने लोग थे उनसे भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, बहुत कुछ अच्छा लगा। और आपस का मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कि हम अभी नहीं, कई जन्मों से हम उनको जान रहे हैं और एक दूसरे को पहचान रहे हैं। इतना प्रेम हमारे अंदर कि जहाँ भी देखते हैं तो लगता है कि नहीं, हम कितने दिन बाद हम उनसे मिले हैं करके। उसके बाद फिर अभी हम करताल गए, करताल में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा करताल का, बहुत ही अच्छा रहा। इतना सबसे मिले, पत्री सर से मिले, इतना अपनापन लगा कि लगे ही नहीं रहा था कि हम घर में नहीं, इच्छा नहीं हो रही थी कि हम वहाँ से छोड़ के आ जाएं। इतना अपनापन, इतना प्यार सभी के अंदर कि उसका वर्णन करना ही मुश्किल है। मैं सबसे यही कहूँगी कि जो भी ध्यान करे, ध्यान जरूर करना चाहिए। भले ही वो अपनी ज़िंदगी में 5 मिनट ही अपने आप को दे, लेकिन अपनी आत्मा को 5 मिनट जरूर दे। क्योंकि मैं एक ध्यान परिवार से ही थी, लेकिन मेरे को उस समय ध्यान के बारे में कुछ नहीं पता था। बस जैन परिवार से थी, सब यही बोलते थे कि नहीं पाठ पूजा करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब पत्री सर से मिले, अरे उन्होंने कहा अरे तुम तो जैन हो, तुमको क्या बताना ध्यान में, तुम्हारे तो सारे तीर्थंकर ही ध्यान में बैठे हैं, तो तुम लोग मंदिर जाके क्या करते हो, ध्यान करना चाहिए। उन्होंने मेरे से सीधा यही कहा था। सब हम सोचे कि सच में हम कितना अज्ञान थे, खाली पूजा के ऊपर ही रह रहे थे। भगवान जिस रास्ते जा रहे हैं हमने उस रास्ते को नहीं अपनाया था। इसलिए पितामह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को बहुत सही रास्ता, सही मार्ग, इतना अच्छा मार्ग दिखाया कि हमें कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ध्यान करो, अपने आप भी वो सब कुछ होता चला जाता है। फिट्स प्रॉब्लम थी, 28 ईयर्स का था। अचानक ही सुबह एकदम फिट आई, तो मैं उसको शांति पाठ सुना रही थी। शांति पाठ सुनाते सुनाते मेरे को पता भी नहीं चला कब उसने अपने ध्यान छोड़ दिया। उसके आधे घंटा बाद मेरे को मालूम पड़ा, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि वो छोड़ के चला गया। बस वही था। देवर का बेटा था,
वो भी मेरे पास ही बड़ा हुआ था। एकदम एक्सीडेंट से वो भी इतना एकदम अचानक गया कि मैं अभी तक भी उसको भुला नहीं पाई हूँ। अभी तक भी उसकी एकदम याद आती है कि देखो कुछ भी काम होता था वो मेरे पास आता था, अपनी मम्मी से नहीं कहता था। इतना प्यार था हम लोगों के आपस में, बहुत ज़्यादा था एकदम। लेकिन कहते हैं कि जिसको जितनी उम्र रहती है वो इतना ही जी सकता है, बस वही बात है। कुछ यादें रहती है वो रह जाती है। फैमिली में ध्यान से देखिए बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। जैसे मेरे छोटे बेटे को बहुत गुस्सा आता था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत गुस्सा आता था, सबका गुस्सा शांत हो गया। इन दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कुछ कहते थे तो गुस्सा आ जाता था और एक दूसरे से कुछ कहते ही नहीं थे कि कहाँ क्या गलत है और कहाँ क्या सही है। वो चीज़ एकदम नॉर्मल हो गई, गुस्सा भी एकदम शांत हो गया। अब मेरा बेटा भी कभी कभी ध्यान करता है, मेरे हस्बैंड तो डेली रात को ध्यान करते हैं। उनका नियम है कि ध्यान करके ही सोना है, वो डेली ध्यान करते हैं। अब धीरे धीरे परिवार पूरा ध्यान में आ रहा है। इसी बीच में जब लॉकडाउन के 2 साल भर पहले छुट्टियां थी, बहुत से बच्चे गए नहीं थे अपने ननियाल, तो फिर मैंने बच्चों का ध्यान रखा था। तो 15 दिन किया, फिर मैंने कहा कि बच्चे तुम लोग 40 दिन तक करोगे? बोले हाँ दादी हम करेंगे, आप कराओगे तो हम करेंगे। तो करीब 10 बच्चे आते थे, 10 बच्चों ने 40 दिन ध्यान किया और सभी का अनुभव बहुत अच्छा है। जिनको जो प्रॉब्लम थी, जो बच्चे रात को डरते थे, उठ के बैठ जाते थे, उनका सबका डर निकल गया। इतना अच्छा मतलब वो है, वो बच्चे अभी भी ध्यान कर रहे हैं। पिरामिड के देखिए, पिरामिड की ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। मैंने पिरामिड में ध्यान भी किया, जैसे बेंगलोर भी गई, करताल भी गई, तो वहाँ की पिरामिड की जो एक ऊर्जा थी, एक अलग ही ऊर्जा थी। हमें महसूस होता था कि सर से होते हुए वो हमारे बॉडी में प्रवेश कर रही है, हमें इतना लगता था। इसीलिए मैंने घर में भी 2x2 का अपने बेटे के रूम में पिरामिड लगा रखा है, मेरे रूम में भी लगा रखा है। मेरा अपने जो भगवान का जो मंदिर है उसके ऊपर भी मैंने पिरामिड रख रखा है। अब एक ऊपर टेरेस पर पिरामिड बनाने का सोच रहे हैं, उसकी प्लानिंग चल रही है कि टेरेस पर एक पिरामिड बनाएंगे। देखिए मेरे बेटे की शादी हो गई थी, लेकिन सूरत में थी, बहुत अच्छे से उसका चल रहा था। अचानक जवाई बाबू की मतलब तबीयत खराब हो गई। मैंने उससे कहा कि तुम ध्यान करो। बोले मम्मी हाँ कैसे करो? हम बोले नहीं तुम करो, टाइम निकलेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने जवाई को भी मतलब ध्यान सिखाया, वो भी ध्यान करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई और उनके 2018 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन बस जो था कि ध्यान से ही मतलब मेरी बेटी को इतना पावर मिला कि वो अपने आप को संभाल पाई। वो मतलब कि इतना ज़्यादा उसका वो हो गया ना कि ध्यान ही अब उसकी ज़िंदगी बन गई है। ध्यान ही सब कुछ उसके लिए है। वो ध्यान में अपने आप को पूरा समर्पण कर चुकी है। इससे मेरे को इससे बहुत फ़ायदा लगता है। ज़रा सा भी कुछ ऐसे होता है या मन अशांत हो या कुछ भी लगता है कि आज बुखार जैसा है या सर्दी जुकाम कुछ हो गया, तो मैं तुरंत ध्यान में बैठ जाती हूँ और मेरे को उसका रिजल्ट मिलता है और बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है, आराम मिलता है मेरे को कुछ भी होता है मैं तुरंत ध्यान में बैठ जाती हूँ, चाहे रात की 1 हो चाहे 2 बजे हो। कभी जब भी नींद खुल जाती है तो मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ, फिर वहीं पर ही फिर ध्यान करते करते वहीं सो जाती हूँ, तो पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस मेरा मैसेज यही है कि मैं तो यही कहूँगी कि सबको ध्यान करना चाहिए। ध्यान मतलब वो आत्मा की शक्ति है कि उसे हर एक पावर मिलता है। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने से हर एक अपने आने वाले मुश्किल जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व होती है और हमें उससे सहने की ताकत भी मिलती है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब संकट हमारे सामने आया और वो निकल भी गया। मैं इसीलिए सबको यही कहूँगी कि सभी ध्यान करें, ध्यान का प्रचार करें, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। देखिए वैसे तो मेरे को अनुभव बहुत मतलब खाली सब बड़े बड़े गुरु लोगों के फेस ही दिखाई देते थे। सिर्फ एक बार मैंने फर्स्ट जब मैं भुवनेश्वर गई थी, पत्री सर आए थे, उस समय जब मैंने ध्यान किया था तो मैंने महावीर भगवान का पूरा समोशरण देखा था कि वो मतलब देशना दे रहे हैं और सब आसपास सब कोई बैठा है। फर्स्ट अनुभव मेरा वही हुआ था। उसके बाद सिर्फ मेरे को जो भी है गुरु लोगों के चेहरे दिखाई देते थे बस, और कुछ नहीं। वैसे और कुछ अनुभव मेरे को नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मैं ध्यान में बैठती थी, जो सोचती जो प्रॉब्लम है
वो मेरी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाती। सेवा में देखिए मैं तो थोड़ा कम दे पाती हूँ, जाती हूँ, कांता दी बोलती हैं तो उनके साथ मैं ज़रूर जाती हूँ। ध्यान ज़रूर सबको सिखाती हूँ, किससे मिलती है तो ध्यान के बारे में ज़रूर उनको बताती हूँ। जिनकी प्रॉब्लम है तो आप, वो बोलते दिन में मेरे को टाइम नहीं मिलती, तो मैं उनको बोलती कि आप सोने से पहले 10 मिनट करो, वो टाइम आपका अपना होता है। तो आप 10-10 मिनट से आप चालू करोगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी लोगों ने मतलब ध्यान चालू किया, मेरे मतलब रिलेटिव लोगों ने भी, और भी जिसने मैंने कहा वो लोग सब पूरी रात को इस तरह से ध्यान चालू कर रहे हैं 10-10 मिनट का करके। तो बोलते कि नहीं बहुत अच्छा लगता है, सुबह उठते तो एकदम फ्रेश लगता है एकदम, ये बात। और मेरी बेटी है विजेता, वो सेवा करती हूँ, वो जितना जो होता है वो इसी में ही PSSM में ही से पूरी जुड़ी हुई है वो, मैं उतना नहीं दे पाती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद।